7th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस के चैप्टर 11 यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक सिस्टम होते हैं जिसके दौरान हम कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह में कैरी करते हैं। तो आज का चैप्टर भी उसी तरह से रिलेटेड है। ह्यूमन बॉडी यानी कि एनिमल्स और प्लांट के बॉडी के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके विषय में इस चैप्टर्स में डिटेल्स में बताए जाएंगे। हम सबको पता है पहले से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने लाइफ में जिंदा रहने के लिए काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ डन होते हैं उनके बॉडी के अंदर। तो ये सब एक्टिविटीज़ के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? उनको फूड की ज़रूरत होते हैं, वाटर के एंड ऑक्सीजन की। All living organisms also produce some waste material like carbon dioxide and urea as a result of chemical process occurring in their body। तो एनिमल्स के बॉडी में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट चीज़ भी प्रोड्यूस होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया। ये बॉडी से निकलना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट इंसान के बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, एनिमल्स बॉडी के लिए। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम्स भी कहा जाता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम्स को ऑपरेट करने वाले ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं मेन इनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए। अच्छा, इन दिस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर सिस्टम्स होते हैं जिसमें डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल कैरी होते हैं अराउंड द बॉडी। पूरे बॉडी में ये सब चीज़ें कैरी होता रहता है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो होते हैं उनमें कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं? देखिए, उसमें मेन होता है ब्लड, नेक्स्ट होते हैं ब्लड वेजल्स, फिर होता है आपका हार्ट। ब्लड क्या करते हैं? ब्लड इज पम्प टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर में हर जगह में आपको ब्लड मिलेगा। कहीं पे भी शरीर में कट जाता है तो देखोगे सबसे पहले ब्लड निकलने लगता है। तो ब्लड पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। अब द हार्ट में भी ब्लड वेजल्स आर द नेटवर्क। ब्लड वेजल्स वो पतले पतले नेटवर्क होते हैं जो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करने के लिए या पहुंचाते रहते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स का सबसे पहला ऑर्गन होता है ब्लड, जिसको लेके हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है विच फ्लो इन द ब्लड वेजल्स। जो हमारे शरीर के अंदर पतले पतले खून की जो नालियाँ होती रहती है ना, ब्लड वेजल्स, उसके अंदर से ये ब्लड फ्लो होता है बॉडी के हर एक पार्ट में और सर्कुलेट इन द बॉडी में। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होते हैं जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। एक नॉर्मल एडल्ट इंसान के बॉडी में कम से कम 4.5 से लेके 5.5 लीटर तक ब्लड होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है? सबसे पहले होता है प्लाज्मा, फिर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट में होता है प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा क्या होता है? ये ब्लड का सबसे बड़ा फ्लूइड पार्ट होता है। इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, जिसके कारण ब्लड का जो एक येलोइश मतलब प्लाज्मा का कलर एक पेल मतलब हल्का येलो कलर के होते हैं और उसके अंदर 90% प्लाज्मा के अंदर वाटर होते हैं और ये काफ़ी चिपचिपा सा एक फ्लूइड होते हैं। प्लाज्मा के अंदर वाटर होते हैं और भी बहुत सारे डिजॉल्व मटेरियल भी होते हैं, लाइक डाइजेस्टेड फूड हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गए एंड हार्मोन्स भी होते हैं विच इट कैरी। जो ये कैरी होता है शरीर के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक। अच्छा, अनदर कंपोनेंट्स क्या होता है? RBCS यानी कि रेड ब्लड सेल्स, WBCS वाइट ब्लड सेल्स और होते हैं लास्ट में प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड अपीयर रेड। रेड ब्लड सेल्स जिसके वजह से खून का रंग लाल होता है, इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होते हैं जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये बाइंड करता है ऑक्सीजन को एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द लंग से लेके टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर जो ऑक्सीजन को ब्लाइंड करने का काम होता है हीमोग्लोबिन का।
अच्छा, इट ऑल्सो कैरी, इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है सेल में से ड्यूरिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड बैक टू द लंग्स तक पहुंचाते हैं। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर, ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन को प्लस करना भी इसका काम होता है, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक पहुंचा के देना भी इनका काम होता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स एक तरह का कलरलेस, इरेगुलर, इसकी पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता है। अच्छा, ये आकार में आरबीसीएस से काफ़ी स्मॉल होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। ब्लड के माध्यम से जो भी बीमारी हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, जो भी जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, उसके साथ फाइट करना वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है। नेक्स्ट चौथा है प्लेटलेट। प्लेटलेट एक तरह का राउंड, कलरलेस और छोटे छोटे पतले पतले फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर एक स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड होते हैं, जिसकी वजह से बोन मैरो फॉर्म होता है। प्लेटलेट का काम क्या होता है? ये ब्लड को, खून को क्लॉट होने के लिए, जमने के लिए हेल्प करता है। मानो अगर किसी पर्सन को इंजर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कंटिन्यू ब्लड फ्लो शुरू होता है, फिर थोड़ी देर बाद ना वो ब्लड क्लॉट होने लगता है। मतलब जिस जगह से, जिस जख्म से वो ब्लड निकल रहा था वो बंद हो जाता है और ब्लड जो है, ब्लड ब्लीडिंग स्पॉट एंड ए डार्क रेड क्लॉट हो जाता है, फ्रॉम विच प्लग्स द कट। द ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड कब होता है? ड्यू टू द, क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। अच्छा, वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब हम देखेंगे ब्लड का हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है। सबसे मेन फंक्शंस ये होता है, ये वो भी बहुत सारे तो ब्लड कैरी करते हैं बहुत से सब्सटेंसेस, लाइक डाइजेस्टेड फूड हो गया, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके टू द ऑल पार्ट ऑफ द सेल बॉडी में जितनी सेल तक पहुंचाना इसका काम होता है। नेक्स्ट काम क्या होता है? ब्लड क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग से लेके डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आता है बॉडी सेल से लेके लंग्स तक। यानी कि लंग्स से लेके बॉडी सेल तक जैसे ऑक्सीजन को पहुंचाना उसका काम होता है, उसी तरह से सेल से वेस्ट मटेरियल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाना भी इनका जॉब होता है। ब्लड कैरी करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ब्लड फैलाना इसका काम होता है। ब्लड फैले हुए रहते हैं, कैरी करते हैं वाटर को। अच्छा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को भी, जिसको हम लोग यूरिया कहते हैं, फ्रॉम द कहाँ से? लिवर से लेके किडनी तक। किडनी से वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। ब्लड प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बहुत सारे बीमारियों से भी। अच्छा, नेक्स्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स का नेक्स्ट पार्ट है ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स एक्चुअल क्या होता है? ये पतले पतले ट्यूब होता है नेटवर्क की तरह, और पूरे बॉडी में ये फैला हुआ होते हैं। 3 तरह के ब्लड वेजल्स हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है? ये मोस्टली ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होते हैं ना, हार्ट से लेके ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाना आर्टरीज का काम होता है। ऑल द आर्टरीज, सारे आर्टरीज, उसमें से एक्सेप्शनल पुलमोनरी आर्टरी जो होता है उसको छोड़ के सारे आर्टरीज में से ऑक्सीजन रिच ब्लड ही फ्लो होते हैं। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। द आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं ना, वो काफ़ी थिक होते हैं और इलास्टिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड। इसीलिए आर्टरीज से हाई प्रेशर के दौरान बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो हो पाते हैं। अच्छा, ये हमारे स्किन के बहुत डीपली सीटेड होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बाहर से दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेन्स। वेन्स भी एक तरह का ब्लड वेजल्स होते हैं जो कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फ्रॉम द ऑल पार्ट से लेके कहाँ पे वापस लेके जाता है? हार्ट तक, एक्सेप्शनली पुलमोनरी वेन को छोड़ के ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाते हैं। दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट तक पहुँचाते हैं। वेन्स की जो वॉल्स होते हैं वो काफ़ी पतला और थीन होता है, बिकॉज द ब्लड फ्लो इट इज़ नॉट, क्योंकि इसके अंदर से रैपिडली ब्लड फ्लो नहीं होता है लो प्रेशर के टाइम। अच्छा, सिंस द वेन आर लेस डीपली सीटेड, मतलब बहुत नीचे तक हमारे स्किन के नीचे नहीं होता है, इसीलिए हमें अपने बाहर से ही पतले पतले ग्रीन कलर के ये वेन हमें दिखाई देते हैं, खास तौर से बाजुओं में, लेग्सों में। नीचे देखिए, जो मैंने पढ़ाया अभी आपको वही टेबल बना के दिया गया है, डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड द वेन्स के बीच में। अब हम डिस्कस करेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज भी पतले पतले ब्लड वेजल्स होते हैं जो कनेक्ट करता है आर्टरीज के साथ वेन को, यानी कि ये एक बिचौला का काम करता है। किसके बीच में? आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में।
द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्रॉम द आर्टरीज से लेके सबसे पहले कैपिलरीज में एंटर होता है, कैपिलरीज से माध्यम से सारे बॉडी में फैलते हैं। उधर द वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी जो होते हैं ना, डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, पास इन द डिफरेंट बॉडी सेल में पहुंचते हैं। एट द सेम टाइम उसी समय बॉडी पार्ट से जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लड सेल एंटर द ब्लड में जब एंटर लेते कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज के माध्यम से। तो सिंस द अदर एंड ऑफ द कैपिलरी का जो आखिरी हिस्सा आर जॉइंट रहता है वेन के साथ, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और द कार्बन डाइऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कमिंग जो कैपिलरीज से आते हैं वो कहाँ पे पहुँचते हैं, वेन में, और वेन से कहाँ पे पहुँचता है, हार्ट में। मतलब दोनों तरफ से हमें दिखाई दे रहा है आर्टरीज के अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मतलब वेन्स के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, इन दोनों का कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने वाले कौन होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। देखिए इसमें डायग्राम से आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। अब हम नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखेंगे सर्कुलेटरी ऑर्गेनिजम्स के, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के, वो होता है हार्ट। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कंटिन्यू क्या करता है, पंप करता रहता है ब्लड को, पूरे ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं ब्लड को कैरिंग अदर सब्सटेंसेस के साथ। द हार्ट पंप ब्लड को हार्ट पंप करते हैं टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में थ्रू द ब्लड वेसल्स के दौरान वो पहुंचते हैं। इट वर्क्स नॉन स्टॉप काम करता है। द हार्ट इज लोकेटेड इन द, हार्ट हमें कहाँ पे दिखाई देता है, हमारे चेस्ट कैविटी में दो लंग्स के बीच में। अच्छा, हार्ट के जो नीचे वाला टिप होता है, लोअर टिप, वो स्लाइटली टिल्टेड रहता है बाएं तरफ। द साइज ऑफ योर हार्ट इज रफली इक्वल होता है हमारे हाथों के मुट्ठी के बराबर, यानी कि 12 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर तक। 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 9 सेंटीमीटर इसके ब्रीथ होते हैं। द हार्ट जो है अंदर से हॉलो होते हैं और एक स्पेशल किस्म के मासल से वो बने हुए होते हैं जिसे कहा जाता है कार्डिक्स मासल। हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट होते हैं जिसे कहा जाता है चेम्बर। ऊपर के 2 पार्ट चेम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया और या ऑरिजल्स, और नीचे के 2 चेम्बर होते हैं जिसको कहते हैं वेनेट्रिसेल। अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर को लेके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डायग्राम भी देखते रहिए आप लोग, और मैं जैसे समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, बाएं साइड का जो लेफ्ट का हार्ट का जो पोर्शन है, लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेनेट्रिकल उसके अंदर होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड आते हैं। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड, इट कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ राइट एट्रियम, द राइट वेनेट्रिकल दाहिने तरफ, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं। अच्छा, दोनों के बीच में एक पार्टीशन होते हैं लेफ्ट साइड को राइट साइड से अलग करने के लिए, फ्रॉम द प्रिवेंट, जैसे 2 तरह के ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ मिक्स ना हो जाए, इसीलिए लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड को अलग करने के लिए अंदर एक प्रोटेक्शन होते हैं। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन एंड ह्यूमन बॉडी में किस तरह से सर्कुलेट होता है देखिए। ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी ऑकर्स बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब संकुचित और प्रसारित, इन प्रोसेस के माध्यम से हार्ट काम करता रहता है। लेट अस अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन को समझना है आपको ब्लड के विद द हेल्प ऑफ ए, यहाँ पे देखो एक सिमेट्रिक डायग्राम दिया गया है जिससे आप लोग अच्छी तरह से हार्ट के वर्क को समझ पाएंगे, किस तरीके से हार्ट काम करता है। इस डायग्राम को आप देखिए, क्योंकि इसके स्टेप्स पीछे पेज में है तो मुझे नेक्स्ट पेज में जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहला पार्ट क्या होता है, ब्लड व्हेन पासेस थ्रू द कैपिलरीज से लंग्स तक, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंटर द ब्लड के अंदर एंटर होते हैं और ऑक्सीजनेटेड रिच फिर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है। द टॉप ऑफ द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द पुल्मोनरी वेन के साथ टच रहता है। द पुल्मोनरी वेन क्या करते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके आते हैं। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द लेफ्ट एट्रियम में एंटर लेते हैं। द लोअर साइड ऑफ द लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड रहता है लेफ्ट वेनेट्रिकल से। तो लेफ्ट एट्रियम जब संकुचित होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने आप पुश होके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं। पार्ट थर्ड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब संकुचित होता है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होके मेन आर्टरी यानी कि एरोटा के अंदर पहुंचते हैं। द एरोटा के अंदर कई सारे ब्रांचेस होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल आर्टरीज के, विच गो इनटू द ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अंदर फैलते हैं। नंबर 4 पार्ट में देखिए, व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड
फ्रॉम आर्टरीज से पासेस थ्रू द कैपिलरीज से पास होता है बॉडी में, इट गिव फूड, उसके अंदर फूड, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ भी मिक्स होके सेल तक पहुंचते हैं। एट द सेम टाइम में उसी समय सेल से जब वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन में, वो ब्लड में एंट्री लेता है, किसके माध्यम से? कैपिलरीज हमेशा बिचौलिया का काम करते हैं। हेयर ब्लड हैज़ बिकम, जब डीऑक्सीनेटेड हो जाते हैं, द डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट कहाँ पे होता है? द बॉडी ऑर्गन एंटर द स्मॉलर वेन, वेन से हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड का फ्लो होता है और आर्टरी से हमेशा जो होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड का फ्लो होते हैं। द मेन वेन कैरी द डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो कहाँ पे लेके जाते हैं? राइट एट्रियम में ले जाते हैं। जब राइट एट्रियम संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, द डीऑक्सीनेटेड ब्लड पुश्ड होके राइट वेंट्रिकल में पहुँचते हैं। द राइट वेंट्रिकल देन कॉन्ट्रैक्ट, जब वो संकुचित होता है द डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप होके पहुंच जाते हैं लंग्स में थ्रू द पुलमोनरी और आर्टरी के माध्यम से। नोट दैट पुलमोनरी आर्टरी यहाँ पे कैरी कर रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसीलिए पुलमोनरी जो आपका जो पुलमोनरी जो आर्टरी होता है वो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड दोनों को ले जाते हैं। नोट द पुलमोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अच्छा, इन द लंग्स में जाके एक्सचेंज होता है जब गैसेस के, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट हो जाते हैं और वो ऑब्जर्व करता है फ्रेश ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर बीइंग ब्रीथ इन, हेंस द डीऑक्सीनेटेड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड होते हैं अगेन। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहता है ऑल डे एंड नाइट तक। तो बच्चे इस वीडियो को आज मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी, ये चैप्टर्स मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू कंटेंट के साथ आपके पास आएंगे, जब लेकिन ध्यान रखेंगे इसकी जो डायग्राम्स है, डायग्राम्स को फॉलो करके अगर आप पढ़ेंगे तो ये चैप्टर जो है आपको और भी ईजियर हो जाएंगे आपके पास। थैंक यू स्टूडेंट्स।